आवाज आ रही है? हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, आ रही मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, आज ऐसा है, जल्दी हमने क्लास इसलिए की क्यों, हम आज कॉलेज जा नहीं रहे तो घर से ही ले रहे हैं। ठीक है। और बच्चे तो आएंगे नहीं हमें लगता है। बात हुई किसी से? नहीं मैम। चलो जान दो। मैसेज कर। ऐसा है, कंटिन्यू। हाँ, मैसेज कर तो दिया था हमने सुबह ही। ठीक है। तो ये लोगों को हाँ हाँ। पढ़ना नहीं है। तो हमने उस दिन भी क्लास कर रहे थे, कनेक्ट ही नहीं हुए कोई, और ना फिर वो वीडियो, हम लग रहा रिकॉर्डिंग हमारी ऑन ऑफ चली गई, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं मिला किसी को। तो हमने उस दिन जहाँ छोड़ा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो और बच्चे आए तो ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट एब्सेंट देखो इसके थ्रू अपने आप लग जाएगी। और यही प्रेजेंट एब्सेंट हम लगाएंगे अब रजिस्टर में। तो कोई बच्चे कोई समझते ही नहीं है कुछ, इतना वो बताओ, इतना मोटिवेट करो, सुनते ही नहीं है। और कौन आया? विक्रम। ठीक है, चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक पीडीएफ ओपन करेंगे। ठीक है। वो जो है आ जाएगी। देखो, पीडीएफ शो हो रही है स्क्रीन पे। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो अब हम, ऐसा है, मेरे को दिखेगा नहीं, अपना जिसे पढ़ना होगा वो आएगा, हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जो हमारी जो आती हैं, जो कि हमारी चॉइस की जो समस्या आती है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो है, हमें क्या करना होता है, चॉइस करना होता है। ठीक है। और ये चॉइस की समस्या हमारी क्यों आती? स्कार्सिटी की वजह से। क्योंकि हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज है वो है लिमिटेड है, और अनलिमिटेड वांट्स है हमारी। तो इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है। तो जो है, अब इनकी वजह से ये हमारी जो समस्या आती है, जो चॉइस की समस्या के कारण हमारी क्या आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है और ये क्यों आती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि इकोनॉमिक जो हमारी समस्या है वो होती क्या है। ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने देखा, इंडिविजुअल जो हमारी लेवल पे क्या था, जो कि हमारी क्या है, हमारी इनकम कम है और हमारी जो है आवश्यकताएं, नीड्स बहुत ज्यादा हैं। तो उनके कारण हमें चॉइस करना पड़ा। ठीक है। तो ये जो चॉइस की समस्या होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। फिर चाहे ये इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे फिर ये आपकी इकोनॉमी लेवल पे हो। तो जो अर्थशास्त्र में जो चयन की समस्या का जो अध्ययन किया जाता है, इसे ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो किससे अराइज होती है या किसके कारण अराइज होती है, हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण। ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए कि वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केयर। ठीक है। तो ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि हमारी जो है वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और मीन्स, उसको सेटिस्फाई करने के जो मीन्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। स्केयर, स्केयर स्केयर का मतलब होता है कि दुर्लभ है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमारी सारी आवश्यकताएं फुलफिल हो जाएं एट ए टाइम, एक ही टाइम पे। ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर, तो ये जो हमारी समस्या है, ये जो इंडिविजुअल लेवल पे समस्या है, यही समस्या हमारी जो है इकोनॉमी लेवल पे भी है। ठीक है। तो अब ये कहोगे इकोनॉमी लेवल पे भी कैसे हम आ गई, कौन सी समस्याएं कैसे आ गई, तो ये अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। ठीक है। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारी नीड्स है, इसी तरीके से जो है हमारे देश को, पॉपुलेशन को देखते हुए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लोगों की जरूरत की सारी चीजें एक साथ जो है नहीं हम लोग प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। गवर्नमेंट एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास भी जो है रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है।
to produce everything of each individual because of economy possess unlimited resources. ठीक है, ये इन्होंने अनलिमिटेड रिसोर्सेज लिख दिया है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, इट बिकम्स नेसेसरी टू एवरी इकोनॉमी देयर फॉर टू मेक ए चॉइस। ठीक, तो इसी तरह से जिस तरीके से हमें अपनी नीड्स के बीच में चॉइस करना पड़ता है, उसको हमें प्रेफरेंस सेट करना पड़ता है कि कौन सी जो है कह सकते हैं कौन सी नीड हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट है। तरीके से जो हमारी जो इकोनॉमी लेवल पे भी हमें या गवर्नमेंट जो चॉइस करती है कि कौन सी जो है हमारी जो है एट ए टाइम पे कौन सी नीड की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मान लीजिए आपने देखा था कोविड के टाइम पे, उस टाइम मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रेफरेंस दिया। ठीक है, अभी कोई अगर हमारे देश में कोई वॉर आ जाए या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए, तो क्या करना होगा, तो उस टाइम की हमारी जो सिचुएशन को देखते हुए उन चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि हमें क्या है वॉर चल रहा है, तो हमें ऐसी चीजों की जरूरत ज्यादा है जिनसे हम वॉर में जिनको यूज कर सके, है ना, गन्स हो गए, राइफल्स हो गए। अभी देखा होगा आपने कितनी वो सब जो मिसाइल्स वगैरह जो है बनाई गई। ठीक है, या फिर कोई जैसे अभी मान लीजिए विंटर का सेशन था, तो आपने देखा होगा हर जगह विंटर की चीजें है ना, वुलन कपड़े ज्यादा बिक रहे थे। तो जिस टाइम जिस चीज की जरूरत हो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और एक साथ सारी चीजों का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज भी जो है बचेंगे और सही चीज लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो इट बिकम नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी देयर फॉर टू मेक अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जो हमारे पास अर्थव्यवस्था के बाद का सही यूज करने के लिए चॉइस करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि कौन सी चीजों का हम पहले प्रोडक्शन करें। ठीक है, अब जैसे कि आपने पता है आपको जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे के रिसोर्सेज है, हमने बताया था उस दिन, मैन, मटेरियल, है ना, मनी, और आपकी आ गई मैनेजमेंट, और एक बिल्डिंग है। ठीक है, और मनी में ही आपका फाइनेंस भी आ जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चीजों का हमें सही यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि उतनी ही चीजों से हमें सारी चीजें की आवश्यकता पूरी करनी होती है। जैसे मान लो 10,000 किसी की इनकम है, तो वो उसी में अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा, कोई भी पर्सन है, चाहे वो फिर एजुकेशन हो, फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो, या फिर आपकी डेली नीड्स वाली आवश्यकताएं हो। ठीक है, तो वो अपनी प्रेफरेंस सेट कर लेता है कि कौन सी चीज हमें एट ए टाइम प्रेजेंट पे कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा। इसी तरीके से अर्थ गवर्नमेंट भी इकोनॉमी लेवल पर इसी तरह से चॉइस के थ्रू अपनी प्रेफरेंस को सेट करती है, जैसा जिस टाइप का सिचुएशन है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो द प्रॉब्लम कंसर्निंग तो रिमेन इकोनॉमी लेवल पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। तो जो हमारी ये कब क्यों आती, क्योंकि रिसोर्स का हमें एलोकेशन करना होता है, बंटवारा करना होता है सभी चीजों के बीच में, क्योंकि हमें जो है आर्म फोर्स के लिए भी चीजें बनानी है, जो सिविलियंस है उनके लिए भी प्रोडक्ट हमें जो है डेवलप करने हैं, बच्चों के लिए भी चाहिए, जो ओल्ड है बुजुर्ग हैं उनके लिए भी चाहिए। तो इन सब चीजों के बीच में हमें क्या करना होता है, अपनी साधनों को एलोकेशन करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जो है प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अगर आपने बिल्डिंग खुद की है तो आपको जो है अपने पास से लगा दोगे, लेकिन अगर आपने किसी से ले रखी है तो उसके लिए आपको रेंट पे करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर कैपिटल आपकी है तो ठीक है, नहीं तो अपने किसी अदर रिसोर्सेज से आपने बोरो की है, उधार लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर लेबर्स हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा। मैनेजर्स हैं तो उन्हें सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो तो उसके लिए भी आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें इन सभी के बीच में ऐसे एलोकेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और कम से कम कॉस्ट आए। तो मेन समस्या हमारी क्या है, एलोकेशन की समस्या है। जो रिसोर्स हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो यूज हैं उनको जो है उनके बीच एलोकेट कैसे हम बांटे, यही है हमारी, इसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक समस्या उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि ये क्या है, हमारी चॉइस है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, चॉइस की समस्या कह सकते हैं, या फिर जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो दुर्लभ संसाधन है, उनका हम किस तरीके से इकोनॉमिकल यानी कि
एक जो है अच्छे तरीके से, कि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाए और हमारी कॉस्ट भी कम आ जाए। इकोनॉमिकल यानी कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस, है ना। एफिशिएंटली मतलब होता है कि जब हम जो काम हमने करना है बिल्कुल उसी टाइम लिमिटेड में पूरा हो जाए, और एफिशिएंट का मतलब एक एफिशिएंट वे में, यानी कि जो है हमें वो काम हमारा कम कॉस्ट में हो जाए, जितनी ज्यादा हम उसे कम कॉस्ट कर सके। तो यही इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो चॉइस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वही हमारी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल, जो हमारी रिसोर्सेज को यूज करने के, रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करने के लिए से रिलेटेड है, और इसी को हम, ठीक है। अब हमें एक प्रॉब्लम है वो आती क्यों है, अराइज क्यों होती है, ठीक है। तो 3 कारण है, लेकिन और भी हैं इससे रिलेटेड, जो हम एक्स्ट्रा 2 और हम एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक। तो ये पीडीएफ जो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, उस पे ग्रुप पे, तो ये आप और बाकी चीजें क्या है, हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसके क्या कारण है, क्यों उत्पन्न होती है। सबसे पहला मेन इसका कॉज है अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो है, जो आप उनकी आवश्यकताएं जो है बहुत सारी होती हैं। कोई एक ही नीड पूरी हुई तो दूसरी नीड अराइज हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी आ गई, ठीक है। तो ये नीड्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं। कभी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा किसी भी लाइफ, किसी मनुष्य के जीवन में, कि जो है वो कह दे कि अब हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुल्ली। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरीके से कभी भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं क्या है, नई नई आती रहती हैं। पहले के लोगों को क्या चाहिए होता था, केवल खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया और घर में रहने को एक छत मिल गई तो सफिशियंट होता था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया तो नई नई चीजों की आवश्यकताएं आती गई। अब क्या है, लोगों को मोबाइल भी चाहिए। अब पहले आप देखते थे शायद ही किसी के पास एक लैपटॉप हुआ करता था, है ना, लाखों लोगों में से किसी एक के पास। फिर ऐसा हुआ कि फिर लाखों से हट के वो आ गया, हजारों में आ गया, है ना। लेकिन आजकल के जमाने में क्या है, सबको लैपटॉप चाहिए, सबके पास फोन होने चाहिए, सबके पास टैबलेट होने चाहिए। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से जो आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है। और आजकल तो एक एक घरों में जो है हर पर्सन के पास अलग सिस्टम हो तो ज्यादा अच्छा हो। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल इन्होंने भी इसमें भी दे रखा है, ठीक है। मेंबर सोसाइटी के किसी, एज मैन ए फैक्ट व्हाट हैव बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। तो दिन पे दिन जो है मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के कारण नई नई चीजों की जो है आविष्कार हो रहा है, और उसकी वजह से लोगों को उनकी आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें क्या, अगर वो कोई एक व्यक्ति उनको यूज नहीं करेगा तो वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेगा। और सच में है, अगर कोई चीज, अगर आज हम लोग अपने जमाने के अनुसार अपने आप को अपडेट ना करें तो क्या होगा, फिर वो हम लोग पिछड़े हुए रह जाएंगे। जैसे कि पहले आपने देखा था कि पहले क्लासेस चलती थी, स्कूल में चलती थी, बच्चा ऑफलाइन जा रहा है तो क्लास वो पढ़ रहा है, नहीं तो नहीं। अब क्या है, अब इस तरीके की कोई मजबूरी नहीं रह गई है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी जो है बच्चे जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है, और इसी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये चेंजेस आती हैं, और ये वांट्स जो है हमारे अनलिमिटेड होती चली जाती हैं। तो कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जो एक मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इसी तरीके से इकोनॉमी को भी हम देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था को भी, अगर हम जो है उनकी भी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं, ठीक है। जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, और हमारी इकोनॉमी कैसी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, मतलब अभी विकास की ओर बढ़ रही है। तो इस तरीके से हमें अपनी डेवलप इकोनॉमी में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। तो इसी वजह से क्या है, हमारी ये वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे पास साधन क्या है, सीमित है इनको पूरे करने के। दूसरा पॉइंट आपका यही है, ठीक है। पहला क्या था, अनलिमिटेड वांट्स है। दूसरे में क्या है, हमारे जो स्केयर है, मीन्स हमारे क्या स्केयर है, यानी कि कम है, दुर्लभ है, लिमिटेड है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केयर, दीज गुड्स आर कॉल्ड स्केयर बिकॉज दे आर डिमांड। तो अब हम ये क्यों कहते हैं कि जो हमारे जो गुड्स ये हैं, जो मीन्स है, ये लिमिटेड क्यों है, क्योंकि जब किसी भी चीज की डिमांड से ज्यादा हो, किसी चीज की सप्लाई से ज्यादा उसकी डिमांड हो, तो वो क्या हो जाती, दुर्लभ हो जाती। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, नया लॉन्च हुआ है, तो लिमिटेड मात्रा में जो लॉन्च हुआ कि 100 यूनिट्स में लॉन्च हुआ,
कि देखिए इसकी क्या सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता है। तो क्या होगा, लोग उसको अगर मांगने वाले ज्यादा हो गए, 500 लोगों की डिमांड है और प्रोडक्ट 100 आया है, तो वो क्या हो गई, दुर्लभ हो गई, साधन जो है वो कम हो गई। तो फिर लोग क्या करेंगे, उसकी चाहे जितनी ज्यादा कीमत हो, फिर वहाँ प्राइस मैटर नहीं करता है, फिर वहाँ पे बस उनको चाहिए, चाहे किसी भी प्राइस पे। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड यानी मांग उसकी जो है सप्लाई से ज्यादा हो, यानी उसकी अवेलेबिलिटी जितनी हो उससे ज्यादा लोग उसे लेने को तैयार हो, तब क्या होती है, वहां पे उसकी प्राइस से कोई मतलब नहीं हो जाता है, फिर लोगों को चाहिए किसी भी कीमत पर। तो स्कार्सिटी इज ए सिचुएशन इन विच देयर इज नॉट एनफ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो स्कार्सिटी का मतलब है ऐसी स्थिति जब ऐसे टाइम में जो साधन है वो सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो है कैपेबल ना हो। ठीक है, क्लियर है इतना? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हमारा जो है क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, पहला कारण क्या था हमारा, अनलिमिटेड वांट्स, दूसरे हैं लिमिटेड और स्केयर मीन्स, थर्ड आपका जो है रीजन है क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब एक एक जो आपकी प्रोडक्ट है या मीन्स है उसके कई अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप का मिल्क में क्या होता है, कि जो है जैसे मिल्क में हमने क्या किया, मिल्क से हमें बहुत सारी चीजें बनानी होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हमें मिल्क का यूज हम उसमें बनाने में, मिल्क से हमारा दूध भी बनता है, मिल्क से हमारा जो दही भी बनता है, ठीक है, पनीर भी बनाना है, ठीक है, बटर भी बनाना है, और भी बहुत सारी चीजें, खोया बनता है, मिठाई बनती है, स्वीट्स बनती है। ठीक है, तो एक रिसोर्स क्या है, एक है, लेकिन उससे कई सारे प्रोडक्ट हम बना पा रहे हैं। तो एक एक प्रोडक्ट के कई कई यूज है, एक एक जो हमारा मीन्स है। तो अल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो आप। इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, उससे उससे हमें लाइट्स भी जलती है, फैन भी चल रहा है, एसी कूलर है ना, फैक्ट्रीज में भी काम आ रहा है, हॉस्पिटल्स में भी, और आपके जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, ठीक है, फ्रिज है, टीवी है, इन सब चीजों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी से जो है यूज हो रहा है। तो एक हमारा मीन्स एक है और उसके यूजेस कई सारे हैं। ठीक है, तो जब एक प्रोडक्ट के कई यूज होंगे तो उसका क्या होगी, उनकी मात्रा कम होती चली जाएगी। आप देख रहे हैं पहले बिजली जो है केवल जो है कोयले से जो है बिजली का उत्पादन होता था। अब जो है बिजली की जब कमी होने लग गई तो क्या हो गया, सोलर एनर्जी भी, सोलर से भी जो है बनाने बनाने जाने सोलर प्लांट लगाए जाने लग गए। ठीक है, जो आपकी ये विंड है, हवा चलती है, इससे भी जो है एनर्जी का जो है इससे भी एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगा। अब ये जैसे पानी होता है उससे जो है वाटर से भी जो है बनाए जाने लगे डैम्स के थ्रू। ठीक है, तो ये है नए नए फिर रिसोर्सेस, उस साधन को फुलफिल करने के लिए नई नई प्रोडक्शन की टेक्निक्स जो है आने लग गई, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, जिससे उससे भी इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोडक्शन होता है। तो एक एक प्रोडक्ट के कई यूजेस हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी ज्यादा जो है कमी हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फॉर इंस्टेंस मिल्क का अभी इन्होंने भी एग्जांपल लिया है कि वही एक मिल्क है और उससे हमें कई चीजें बनानी है, चीज बनाना है, आइसक्रीम बनानी है, रसगुल्ले बनाने हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो सारे जो हमारी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स जो है लिमिटेड है, उनसे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी एक एट ए टाइम पे नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है, वहीं तो फिर हमारी चॉइस की समस्या आ जाती है। आवाज आ रही है? क्यों बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमारी चॉइस की समस्या। हेलो, शोर आ रहा है इधर से। विच वांट शुड बी सेटिस्फाइड एंड विच शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमें चॉइस करना होता है कि कौन सी हमारी जो है वांट्स को हमें सेटिस्फाई करना है और किसको बाद में करना है। ठीक है, तो चॉइस, तो ये तीन हमारे जो कॉजेज हैं हमारे किसके हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। पहला अनलिमिटेड फंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस। ये आपके जो में पूछे जाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, उसमें आपको ये पूछे जाएंगे कौन कौन से आपकी वजह है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। ये आपके चार ऑप्शन दे दिएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कौन सा नॉट है,
ठीक है, कौन सा ऐसा है, ऐसा ऑप्शन है जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब दो और एक एक्स्ट्रा आपके कहते हैं वो है कारण। ये तो तीन इन्होंने बताए, दो हम बता रहे हैं, इसको आप चाहे नोट कर लेना। एक है आपका जो है फोर्थ वाला, डिफरेंस इन वांट्स, है ना। डिफरेंस इन वांट्स यानी कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। ठीक है, वांट्स की जो आपकी जो है अलग इंटेंसिटी अलग होती है। आवश्यकताओं की तीव्रता का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए किसी एक जो है नीड की इम्पोर्टेंस जो है अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को जो है एट ए टाइम प्रेजेंट टाइम में किसी को भोजन की ज्यादा आवश्यकता है, किसी को जो है पढ़ाई की ज्यादा आवश्यकता है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यकता है। तो एक प्रेजेंट टाइम पे, एक डेफिनेट टाइम पे हर मनुष्य की आवश्यकता की इम्पोर्टेंस जो है अलग अलग होती है। इसी को कहते हैं हम आवश्यकता की तीव्रता या फिर डिफरेंसेस इन वांट्स। ठीक है, किसी के लिए कोई आवश्यकता ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और कोई कम होती है, और वही दूसरे के लिए कम वाली इम्पोर्टेंट जो है वो दूसरे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंस के जो बेसिस पे भी जो है मनुष्य या जो ह्यूमन बींग्स की जो है आवश्यकताएं की जो है वो प्रेफरेंस जो है अलग अलग होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ये वाला। जो ना क्लियर हो वो बोलते जाना, पूछ लेना बीच में। ठीक है, ये नहीं चुपचाप बैठे रहो। अच्छा, नेक्स्ट एक आपका ये तीन ये हो गए, ये चौथा हो गया अल्टरनेटिव यूजेस हो गया, और पांचवा हो गया हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, जो हमने पहले ही बताया था कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। अब चॉइस की समस्या तो आप बहुत बार हमने बता दी है, समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज के पीछे चॉइस करना, चुनाव करना कि कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो जो हमारी आवश्यकता है या हमारा जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्यों अराइज होते हैं, इसके पांच कारण हो गए। ठीक है, अब हमारे पास ये जो समस्याएं ये हैं कौन कौन सी। ठीक है, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टू प्रोड्यूस। ठीक है, पांच अब आपकी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जो है इसे हमें पढ़ना है। पहला है क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादन किया जाए, क्या बनाया जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, कैसे बनाया जाए। पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस प्रोडक्ट का जो है हमें प्रोडक्शन किया जाए। फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या कैसे बनाया जाए, इसको हम बनाएं तो कैसे बनाएं। थर्ड है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, और चौथे में आपका आ जाएगा, ये तीन इन्होंने दिए, दो और हम बता रहे हैं, आप चाहे नोट कर लेना इसको। साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए यानी हाउ टू मेक मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और पांचवा है कि आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू एक्सिलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये पांच आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले है हमें पढ़ना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए यानी क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें ये पढ़ना होता है कि जो हमारे जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, उसको हम किस तरीके से एलोकेट करें गुड्स की जो है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारी अर्थव्यवस्था को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये वाली हमारी जो प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट जो है हमारी फर्स्ट पहली केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ये जो है हमारी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो हाउ टू मेक मोस्ट, इसमें हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इस समस्या के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जो उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कैसे कौन कौन सी वस्तुओं का प्रोडक्शन में किया जाए, उत्पादन में किया जाए। इसलिए इसे हम साधनों के आवंटन की समस्या भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि किस प्रोडक्ट का, कौन कौन सी प्रोडक्ट का हमें किस किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वहां पे हम अपने साधनों का आवंटन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी, या तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं इसको हिंदी में। कंज्यूमर गुड्स वो होती है जो हमारी कंज्यूमर्स के डेली यूज में काम आती है, जैसे कपड़ा हो गया, चाय, चीनी, गेहूं, आटा, दाल, चावल। और प्रोडक्शन गुड्स होती हैं या पूंजीगत गुड्स होती हैं, इनको दूसरा पहले पहले प्रकार के टाइप को हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं और दूसरे प्रकार के गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स या उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं जो किसी व्यक्ति को यूज में आती हैं, उसके डेली यूज में आती हैं। ठीक है, और जो हमारे प्रोड्यूसर या जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं हैं, या हम कह सकते हैं इसको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, वो हमारी
कौन सी होती है, जो इन कंज्यूमर गुड्स को बनाने में काम आती है, जैसे ट्रैक्टर हो गए, मशीनें हो गई, औजार हो गई, है ना, खाद है। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कंज्यूमर गुड्स जो बनाए या फिर हम कैपिटल गुड्स बनाए, ठीक है। फिर जब ये डिसाइड कर लिया तो हम ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट गुड्स बनाए, निजी वस्तुएं, यानी निजी वस्तुएं यानी किसी जिस पर किसी एक व्यक्ति का जो है अधिकार हो, ओनरशिप हो, मालिक हो, उसका मकान है, टीवी है, फैक्ट्री है। या हम पब्लिक गुड्स बनाए यानी कि सार्वजनिक वस्तु बनाए, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, पार्क हो गए, सड़क हो गई। इससे क्या होता है, बहुत सारी कम्युनिटी का जो है ओनरशिप होती है, अधिकार होता है, उसको बोलते हैं सार्वजनिक, ठीक है। फिर एक आती है आपकी नागरिक वस्तु, एक आती है सैनिक वस्तु। नागरिक वस्तु वो होते हैं जो सिविल लोग हैं, जो हम लोग हैं, ठीक है, उनके हम लोग हैं, जैसे घड़ी, जूते, चप्पल, किसान, कपड़े, मशीन, ये सब आ गई। और सैनिक या जो आपके जो है सैनिक वस्तुएं वो होती हैं जो सैनिकों के काम आती, बंदूकें हो गई, जूते हैं उनके, सैनिकों के जूते अलग होंगे, नागरिकों के, सिविलियंस के जूते अलग होंगे। तो हमें उसमें ये अंतर डिसाइड करना होता है कि हमें किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आम जरूरत की वस्तुएं बनाए या फिर जो विलासिता की वस्तुएं बनाए, ठीक है। तो ये जो हमारी चयन की समस्या, इस समस्या को भी हम चयन की समस्या भी बोल सकते हैं या फिर साधनों के आवंटन की समस्या, या ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो हमारी ये प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें हमें मेन जो है दो चीजों सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ता है, तय करना पड़ता है। फर्स्टली ये तय करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए, ठीक है। फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस। फॉर इंस्टेंस विच ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लोथ, व्हीट, है ना, वही हमारा चीनी, चाय, घी, दूध, ये सब आ गया हमारा कंज्यूमर गुड्स, जो हमारी डेली यूज में काम आता है, ठीक है। और दूसरा है या तो या फिर हम कैपिटल गुड्स बनाए। कैपिटल गुड्स में हमारी क्या आते हैं, मशीनें आ जाती हैं या ट्रैक्टर्स आ जाते हैं। हमने बताया भी अभी कि कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में काम आती हैं, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें। और फिर एक हमें ये कि जो हमारे वॉर टाइम गुड्स बनाए या फिर पीस टाइम गुड्स बनाए। वॉर टाइम यानी कि अगर युद्ध चल रहा है, अपने देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो हमें उस टाइम में वैसी चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और अगर शांति काल का समय चल रहा है तो उस समय जो है अलग चीजों का जो है डिमांड होगी और उनके अनुसार प्रोडक्शन करना होता है, ठीक। फिक्स करनी होती है, डिसाइड करना होता है कि इकोनॉमी ने अगर डिसीजन ले लिया है कि हमें कौन सी गुड्स बनानी है, फिर हमें ये डिसाइड करना होता है कितनी मात्रा में बनाना है, ठीक है। पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि मान लो कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना है, ठीक है। तो फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि कितनी मात्रा में बनाना है। तो वो हमें ये देखना होगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है और या कितने लोगों की इस चीज की डिमांड है। इसके आधार पर जो डिसाइड किया जाता है हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स, कितनी हमें कंज्यूमर गुड्स बनानी है और कितनी कैपिटल गुड्स बनानी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड विथ, so within a given period and which limited and with limited means, then it will have to produce less of machine, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें डिसाइड करना होगा कि कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए तो कितनी मात्रा में बनाए। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें एक तरफ जो है मशीनें या कैपिटल गुड्स की मात्रा या प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे की मात्रा कम करनी पड़ेगी, या दूसरे का हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो पहले वाले के प्रोडक्शन की क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास केवल जो है 15,000 रुपए है और उसी में आपको मोबाइल भी लेना है और अपनी कॉलेज की फीस भी जमा करनी है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल लेने जाओगे तो आप कॉलेज की फीस अवॉइड करोगे, ठीक है, और अगर आप कॉलेज की फीस जमा करोगे तो आप मोबाइल नहीं ले पाओगे। तो इसी तरीके से अगर एक की ज्यादा जरूरत है तो दूसरे को हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने ये तय कर लिया कि हमें क्या बनाना है, तो अब इसके बाद हम ये तय करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे में हमारा क्या आता है कि जो हमारी टेक्निक्स आती हैं, ठीक है। कैसे में क्या, कौन से तरीकों के थ्रू हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह की तकनीकें होती हैं, एक होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक टेक्निक का यूज करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ देंगे, और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ देंगे। अब ये लेबर और कैपिटल इंटेंसिव होती क्या है टेक्निक्स, ठीक है।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर का यूज ज्यादा होता है, वहां पे मशीनों का यूज नहीं होता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि जो कैपिटल का यूज ज्यादा हो, यानी मशीनों का यूज है। हाँ, कैपिटल से मतलब जो है मशीनों से है, मशीनों का यूज ज्यादा यूज होगा और जो हमारी लेबर से उनका कम यूज होगा। तो अब जैसे इसका पढ़ के समझ भी लो, द सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। ठीक है, कैसे हम गुड्स को बनाएं और कैसे हम प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करें। और दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक। इस प्रॉब्लम का मतलब किससे, हमारी टेक्निक को तय करने से है। पहले वाले में मतलब क्या था, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, किसको हमें बनाना है। दूसरे वाले में हमारे क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमें चॉइस करना है टेक्निक का, किसके थ्रू हम प्रोडक्ट को बनाएं। अगर हमने जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने तय किया है कि हम क्लॉथ बनाएंगे, तो ये क्लॉथ जो है हमारे हैंडलूम्स के थ्रू भी बनाए जा सकते हैं और मॉडर्न मशीनों के थ्रू भी बनाए जाते हैं। ठीक है, हैंडलूम्स में आपने देखा होगा पहले पुराने जमाने में लोग जो है हाथ से वो बहुत तरीके की वो चीजें आती थी, जैसे चरखे वगैरह से, कतली वगैरह से जो है वो बनाते थे कपड़े। ठीक है, तो वैसे बनाना है या आजकल की मशीनों को यूज करना है। ठीक है, जब जो पुराने हैंडलूम टेक्निक्स थे उसमें लेबर का ज्यादा काम होता था, मशीनों का कम होता था। पर आजकल के जो टेक्निक आ गई है, मॉडर्न टेक्निक, उसमें क्या है, मशीनों पे ज्यादा काम हो रहा है, उसमें लेबर की जरूरत कम होती है। तो हमें यहाँ पे ये तय करना होता है कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इट इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड लेस प्रोडक्शन, लेस कॉस्ट। तो ऐसी हमें टेक्निक को इसमें तय करना होता है इस आधार पे कि हमारा एफिशिएंट यूज हो रिसोर्सेज का और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो पर लॉस कॉस्ट कम आए। ठीक है, यानी कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें। तो ऐसी टेक्निक हम चूज करेंगे जिसकी कॉस्ट कम आ रही हो। तो हमें इसमें ये देखना होता है, कॉस्ट को ध्यान में रख के हम कोई भी जो है क्या कहते हैं टेक्निक जो है तय करते हैं। अब हमारी आ गई लेबर इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव जो है हमारी टेक्निक में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारा जो है लेबर्स का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, लेबर का यूज हमारा ज्यादा हो रहा है और वहां पे क्या है, कैपिटल का यूज कम हो रहा है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव में क्या, ये पहले भी बता दिया कि कैपिटल से मतलब यहाँ लेबर उससे है, मशीनों का है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल का यूज ज्यादा होगा, वहाँ लेबर को हम कम यूज करेंगे। तो एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइडेड एज टू विच टेक्निक इज टू बी यूज इन गिवन इंडस्ट्री सो दैट प्रोडक्टिविटी रेज एंड कॉस्ट इन लो। तो अब हमें एक अर्थव्यवस्था को यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक को हम चूज करें जिससे प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए और कॉस्ट कम आ जाए। ठीक है, क्लियर है। तो पहले में हमने देखा कि क्या चॉइस करना था, हमें प्रोडक्ट चॉइस करना था। ठीक है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट करना था। दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि चॉइस ऑफ टेक्निक करना है, हमें किस टेक्निक के थ्रू प्रोडक्शन करना है। तीसरे में हमें ये पढ़ना है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम बनाएं, ऐसा कौन है जिसके लिए हमें ये बनाना है। ठीक है, या प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। जब एक बार हमने क्या कर लिया कि हमें क्या बनाना है, फिर कैसे बनाना है, तब ये फिर समस्या उत्पन्न होती है कि जो प्रोडक्शन है वस्तुओं का वो किसके लिए किया जाए, सीमित मात्रा में किया जाए या अधिक मात्रा में किया जाए। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना होता है जिन लोगों को इसकी जरूरत है। ठीक है, इसमें दो सेक्टर होते हैं, हमारी समाज में दो सेक्टर होते हैं, रिच सेक्टर होता है और पुअर सेक्टर होता है। ठीक है, तो हमें इन्हीं में डिसाइड करना होता है कि रिच लोगों के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है या गरीबों के लिए बनाना है। ठीक है, अगर हम पुअर या गरीबों के लिए बनाएंगे तो वहां पे हमें समाज कल्याण के जो है अपना जो समाज कल्याण का जो पर्पस है उसे ध्यान में रखना होगा, क्योंकि गरीबों के पास इतने इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो महंगी चीजों को खरीद सके। तो हमें सस्ती चीजें बनानी होंगी। और अगर हम रिच लोगों के लिए बना रहे हैं तो हम महंगी चीजें बनाएंगे, क्योंकि अगर हम गरीबों के लिए बना रहे हैं तो सस्ती चीज बनाएंगे। सस्ती बनाएंगे तो उसकी वजह से जो है प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम होंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम गरीबों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जीडीपी जो है हमारी कम होगी, और वहीं अगर इसका उल्टा अगर हम अमीरों के लिए बना रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा और गरीबों और जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पे ये चूज करना होता है कि हमें कौन सा पर्पस चाहिए अपने इंडस्ट्री के लिए या अपनी जो है कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए। तो एक है हमारा सोशल इक्वालिटी और दूसरा है जीडीपी ग्रोथ रेट। तो हमें किसको चूज करना है, किसको प्रेफरेंस देना है। हमें सामाजिक जो हमारा सामाजिक सोशल इक्वालिटी है ना, यानी सामाजिक समानता,
कहते हैं समाज को समानता प्रदान करना है कि अगर गरीबों के लिए चीजें बनाएंगे तो फिर सभी लोग वही खरीदेंगे ना, तो फिर प्रॉफिट लेकिन कम होगा। लेकिन अगर हम रिच लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर उसे गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो वहां पे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का जो है पर्पस फुलफिल होगा। तो हमें यहाँ पे ये चॉइस करना होता है कि कौन से जो है हमारा कौन सा हम पर्पस चूज करें, या हम सोशल इक्वालिटी को चुने या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट में। ठीक है, तो फॉर होम टू रिड्यूस, या हम किसके लिए बनाए, तो हमें ये तय करना हो कि रिच लोगों के लिए बनाए या पुअर लोगों के लिए बनाए। रिच के लिए बनाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट का पर्पस हमारा फुलफिल होगा, अगर पुअर के लिए बनाएंगे तो सोशल इक्वालिटी का पर्पस हमारा फुलफिल होगा। ठीक है, और ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट हमने दो और समस्याएं आपको लिखवाई थी। सबसे पहला था हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अपने जो संसाधन है हम उसका कुशलतम उपयोग कैसे करें। ठीक है, जो हमारे पास साधन है उनको हमें सभी को पूरी तरीके से प्रयोग करना है, तो वो हम कैसे करें। तो साधनों के उपयोग की कुशलता की समस्या का सामना सभी गेम अर्थव्यवस्था लगाएगा। को करना पड़ता है। ठीक है, सभी जितने भी इकोनॉमी है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, जो चाहे वो हमारी यूएसए की इकोनॉमी हो, चाहे आपकी जो है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, सभी को इसका जो है हमें क्या करना होता है, सभी को इस समस्या का सामना करना होता है। तो इसके लिए इसके पास दो समस्याएं आती हैं, दो साइड आते हैं। पहला आता है कि जो साधनों का जो विभिन्न जो है उत्पादक कार्य में आवंटन बनाया जाए, यानी जो हमारे प्रोडक्शन में इसको साधनों को लगाया जाए, या फिर जो हमारे जो है उद्योग, किसी एक उद्योग विशेष में साधन को आवंटित कर दिया जाए जिससे अधिकतम उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे इस चीज को देखना होता है कि जो साधन है, मीन्स है, उसका हमें किस में ज्यादा यूज करना है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन अगर हम रिसोर्सेज का करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसका अगर हम फुल यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी। प्रोडक्शन नहीं ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, है ना, रिसोर्स हमारे बेकार पड़े रहेंगे। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कोविड के टाइम की समस्या, जो समय चला आ रहा था उसको आप ले सकते हैं। जैसे आप तब देखा था आपने कि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, प्रोडक्शन बंद हो गया था, तो लेबर का यूज नहीं हो रहा था, तो जो हमारा लेबर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या था उस टाइम पे, बेकार पड़ा था। ठीक है, अनयूटिलाइज हो रहा था उसका, और इसकी वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो जब रिसोर्स हमारे अनएम्प्लॉयड होंगे तब उस टाइम क्या होगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होंगे और ग्रोथ रेट भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी वहां पे उस टाइम समस्या आ गई थी कि हम अपने जो है रिसोर्स है, जो लेबर है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। तो ये है अंडर यूटिलाइजेशन जो है के समय क्या होता है, जो रिसोर्स है वो बेकार पड़े होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है इट इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम है। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट, तब क्या होगा, हमारा अंडर डेवलपमेंट भी आपने देखा था, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था कितने माइनस में चली गई थी ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे पोटेंशियल आउटपुट से कम होगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल आउटपुट का मतलब होता है जितनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी हम मतलब पोटेंशियल का मतलब है हमारी कैपेसिटी है कि हम 1 लाख जूते प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन बंद होने की वजह से मान लो 10,000 प्रोडक्शन जो है 10,000 जूतों का प्रोडक्शन हुआ, तो जब हमारी एक्चुअल आउटपुट जो हमारी पोटेंशियल आउटपुट से कम होती है तब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होते हुए माइनस में चली जाती है। और इसका उल्टा होता है, इसका उल्टी उल्टी व्यवस्था कब होती है, जब हम जो है फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। फुल यूटिलाइजेशन में मतलब है जितने लेबर्स हैं, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज है, सारे एम्प्लॉयड हैं, सबके पास काम है, हर कोई काम में लगा हुआ है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है हमारी पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा होगा। जब हमारी एक्चुअल आउटपुट मोर देन होगी पोटेंशियल आउटपुट से, तब क्या होगा, जीडीपी जो है हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं, अंडर यूटिलाइजेशन और फुलर यूटिलाइजेशन। तो हमें ये तय करना है कि अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे फुल यूटिलाइज करें। ठीक है, कोई भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ना रह पाए, सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, सबके पास रोजगार हो। तो ये हमें तय करना होता है कि हम कैसे अपने साधनों को उपयोग कर सकते हैं, और फिर हमें ये देखना होता है किस चीज के प्रोडक्शन में हम इसे लगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा जीडीपी डेवलपमेंट बढ़े। ठीक है, अच्छा, तो अब ये लास्ट हमारी समस्या बचती है कि आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाया जाए। यानी हमारे देश की जो है समस्या, जो हमारा
डेवलपमेंट है जो किससे किसके थ्रू तय होता है, हमने बताया था आपको जीडीपी रेट के थ्रू तय होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, और दूसरा हमने बताया था फॉरेन रिजर्व, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो है अमीरी गरीबी या उसकी जो है कह सकते हैं आप उसकी जो है औकात का पता किसके थ्रू चलता है, एक तो जीडीपी ग्रोथ रेट से, दूसरा उसकी जो है रिजर्व, फॉरेन रिजर्व कितने हैं उसके पास। जिस देश के पास जितनी ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा, उस देश की जो है अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं वो उतनी ज्यादा डेवलप होगी, या उसे उतनी अमीर कंट्री मानी जाती है, ठीक है। तो द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ अनटैप्ड या अनएम्प्लॉयड अनएक्सप्लॉयड रिसोर्सेज, ठीक है। तो मतलब कि जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनटैप्ड ना रह जाए, कोई ऐसी साधन ना रह जाए जो कि अनटैप्ड हो, जिनका कोई यूज ना हो रहा हो, ठीक है। तो जब सारे साधन यूज होंगे तो हमारा डेवलपमेंट जो भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो टेक्नोलॉजी की कमी है, या हमारे पास मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो चीजें पड़ी हुई हैं उनका हम यूज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। और तो क्या होगा, जो कंट्री क्या होगी, लेस डेवलपमेंट होगी। तो हमें कैसे अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे रिसोर्सेज का हमें देखना होगा कि सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनका सही तरीके से यूज हो रहा हो। ऐसा भी नहीं हो रहा हो कि किसी चीज में अगर 100 लेबरों की जरूरत है तो हम 1000 लगा दे, या कहीं पे 100 की जरूरत है तो हम 50 लगाएं। इन चीजों को हमें देखना होगा। अच्छा, टाइम के साथ हमें अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी का जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको हमें सीखना पड़ेगा और उन्हें यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या है पीछे रह जाएंगे। पहले के देखा था आपने बच्चों के पास, किसी के पास शायद ही मोबाइल हुआ करते थे, पर आजकल के जमाने में क्या है, सभी बच्चों के लिए मोबाइल होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हर जगह, तो ये मोबाइल ही है, ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से को जो है टाइम टू टाइम कर पा रहे हैं, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। लेकिन अभी ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो तब भी उसका जो है यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यानी रिसोर्स है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका जो रिसोर्स है वो क्या है, अनटैप्ड रह गया, अनएक्सप्लॉयड रह गया, उसका यूज ही नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं होएगा, उनको सीख नहीं पाएंगे, कुछ नहीं आएगा उन्हें, और जो उसका यूज कर रहा है वो उसको जो है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। इसी तरीके से कंट्रियों पे भी ये बात लागू होती है कि उनके पास जितने रिसोर्सेज है वो उनका अच्छे तरीके से यूज करें, ताकि जो है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी आगे की ओर बढ़े, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सॉल्यूशन और सेंट्रल प्रॉब्लम की क्या, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक ये क्या सीखा, जो हमारी जो समस्या है, समस्या जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, उसके होने का मेन कारण क्या है, दुर्लभता या सीमितता, स्कार्सिटी, ठीक है। और किसकी स्कार्सिटी, मीन्स, तो हम कह सकते हैं कि जो है केंद्रीय समस्याएं या जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनकी उनकी जननी कौन है, दुर्लभता या सीमितता, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसमें ये वाला जो आपने आज टॉपिक पढ़ा है, इससे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। जो भी बच्चा ऐसे ढंग से पढ़ेगा उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये इससे आपके क्वेश्चन आपको देखिएगा, कई क्वेश्चन आपका पेपर होगा और पेपर होगा, इसलिए कोई बच्चा ये ना सोचे कि एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। भले ही लेट से हो लेकिन एग्जाम होंगे, ठीक है। तो अब हमने इतना आज आपको बता दिया कि क्या होती हैं आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब कल की क्लास में बताएंगे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के क्या जो है तरीके हैं, ठीक है। तो आज अपनी क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं, और 1:30 बजे वाली क्लास में आप लोग जुड़ोगे तो हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो पढ़ना होता नहीं किसी भी बच्चे को, 2 बच्चे आए हैं अभी भी, देखो, ठीक है। बोलो, माइक ऑन ऑन करके बोलो। तुम लोग क्लास लेते क्यों नहीं हो टाइम पे, ये बताओ। बोलोगे कुछ, चलो ठीक है, रखो।